नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पार्ट 5 के चैप्टर यात्रियों के नज़रिए पढ़ेंगे। जो भी यात्रियों के नज़रिए पढ़ेंगे, इसमें हम सही विकल्प, अति लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी, इसमें 5 प्रश्न, 5 एक एक नंबर के हम डाल चुके हैं। और अब पहला दूसरा प्रश्न है 11वां। अब देखिए ऐसे पूछे जाएंगे इसमें। अब तो आप देख लेना, 5 नंबर के पूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें वस्तुनिष्ठ 3 और एक अति लघु उत्तरी, जिसे 2 नंबर का। इसे अब हम 2 नंबर के देखेंगे। इससे पहले एक वीडियो डाला, इसमें 2 नंबर के बहुत सारे डाल चुका हूँ मैं, इसे आप अवश्य देख लेना। अब बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ। अब वीडियो में इब्न बतूता भारत की वनस्पति, इब्न बतूता भारतीय वनस्पति के बारे में नहीं जानते थे। इब्न बतूता भारतीय वनस्पति, कौन सी वनस्पति के बारे में नहीं जानते थे? नारियल और पान के बारे में नहीं जानते थे। प्रश्न दूसरा 12वां, फ्रांसा बर्नियर कौन था? फ्रांस उत्तर है फ्रांसा बर्नियर, फ्रांस का रहने वाला फ्रांसवा बर्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक तथा इतिहासकार था। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले वीडियो की ओर बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न 11, इब्न बतूता से आप वानस्पतिक उपजों के बारे में नहीं जानता था। इब्न बतूता भारतीय वनस्पति के बारे में नहीं जानता था, तो वह इब्न बतूता नारियल और पान भारतीय वनस्पति के उपज के बारे में नहीं जानता था। प्रश्न 12वां, फ्रांसा बर्नियर कौन था? बर्नियर कौन था? फ्रांस का रहने वाला फ्रांसा बर्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक तथा इतिहासकार था। प्रश्न 13, अब्दुल रज्जाक द्वारा मंगलोर में स्थित मंदिर के बारे में क्या विवरण दिया? अब्दुल रज्जाक ने मंगलोर में स्थित मंदिर के बारे में क्या वर्णन दिया? उत्तर है अब्दुल रज्जाक अपनी भारत यात्रा के दौरान मंगलोर आया। उसने वहां एक मंदिर को देखा जिसने उसे प्रशंसा से भर दिया। मंगलोर से 9 मील के भीतर एक मैंने ऐसा पूजा स्थल देखा जो पूरे विश्व में एक अतुल्य है। यह वर्गाकार था, जिसकी प्रत्येक भुजा लगभग 10 गज ऊंचाई, 5 गज और द्वार मंडप के साथ पूरी तरह से ढले हुए कांचा से बनी हुआ था। इसका कौन सा धातु थी? कांसा धातु। और प्रवेश द्वार के मंडप से सोने की बनी एक मूर्ति थी। प्रवेश द्वार के पास एक सोने की मूर्ति बनी हुई थी। सोने की मूर्ति, 2 धातु के प्रयोग है, ये कांसा और सोना की मूर्ति कौन सी? सोने की, जो मानव आकृति जैसी दिख रही थी। प्रश्न 14 की ओर बढ़ते हैं। उल्लूक और दावा से आप क्या समझते हैं? प्रश्न उत्तर, उल्लूक भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था है। नंबर 1, अश्व डाक व्यवस्था, जिसे उल्लूक कहा जाता है। यह व्यवस्था हर 4 मील दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा चालित होती थी। होती थी। और उल्लूक कहा किसे? अश्व की डाक व्यवस्था को। और दावा पैदल डाक व्यवस्था को दावा कहते हैं। यह प्रति 3 मील अवस्था में होती थी। इसे आप उतार लो, लिख लो। अगले वीडियो में मिलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, हिंद शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
हिंद शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है हिंद शब्द का प्रयोग 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र के लिए होता था। इस उत्तर को लिख लो। और प्रश्न 18वां, रिहला से भारतीय इतिहास की क्या जानकारी प्राप्त है? रिहला से भारतीय इतिहास की क्या जानकारी प्राप्त है? उत्तर, इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचर तथा रोचक जानकारी देता है। ये भी उतार लो। प्रश्न 19, इब्न बतूता चीन यात्रा का वर्णन कीजिए। इब्न बतूता की चीन यात्रा का वर्णन कीजिए। 1342 ईस्वी में मंगोल शासक के पास दूत के रूप में जाने का आदेश दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी इस युक्ति के साथ इब्न बतूता मध्य भारत के रास्ते मालाबार तट की ओर बढ़ा। मालाबार से वह मालदीव गया और वह जहां से सुमात्रा से एक अन्य जहाज से चीनी बंदरगाह नगर यातनून गया। उसे व्यापक रूप से चीन में यात्रा की। अगला प्रश्न, प्रश्न 20, फ्रांसवा बर्नियर का मुगल परिवार से क्या संबंध था? ये आईएमपी प्रश्न उत्तर है। फ्रांसवा बर्नियर 1656 से 1668 तक भारत से में 12 वर्ष तक रहा। बर्नियर 12 वर्ष तक रहा, यहाँ से यहाँ तक, और मुगल दरबार से नज़दीकी रूप से जुड़ा रहा। पहले सम्राट शाहजहाँ के ज्येष्ठ पुत्र दाराशिको के चिकित्सक के रूप में और बाद में मुगल दरबार के एक अमीर दार्शनिक खान के साथ बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में। प्रश्न 21, अल बरूनी ने संस्कृत के बारे में क्या जानकारी दी? उत्तर, संस्कृत के विषय में अल बरूनी यह लिखता है, यदि आप इस कठिनाई संस्कृत भाषा सीखने की से पार पाना चाहते हैं तो यह आसान नहीं होगा, क्योंकि अरबी भाषा की तरह ही शब्दों तथा भक्ति हो दोनों ही में इस भाषा की पहुंच विस्तृत है। प्रश्न 22, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है जो कि त्रैमासिक परीक्षा में पूछा जा चुका है। इब्न बतूता ने नारियल और पान के बारे में क्या वर्णन दिया? इब्न बतूता ने नारियल और पान के बारे में क्या वर्णन दिया? उत्तर है, इब्न बतूता नारियल का वर्णन करते हुए कहता है, यह वृक्ष स्वरूप से सबसे अनोखा तथा प्रकृति में सबसे विश्वसनीय वृक्षों में से एक है। यह हूबहू खजूर के वृक्ष जैसा दिखता है। नारियल के वृक्ष का फल मानव शरीर से मेल खाता है, क्योंकि इसमें भी मानो 2 आँखें तथा एक मुख और अंदर का भाग हरा होने पर मस्तिष्क जैसा दिखता है और इससे जुड़ा रेशा बालों जैसा दिखता है। और पान की, इब्न बतूता पान का वर्णन करता है, पान एक ऐसा वृक्ष है जिसे अंगूर लता की तरह ही लगाया जाता है। पान का कोई फल नहीं होता, इसे केवल इसकी पत्तियों के लिए उगाया जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों इसको आप समझ गए होंगे। प्रश्न 24 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 23, अब इब्न बतूता ने बाजार का वर्णन किस प्रकार दिया? इब्न बतूता ने बाजार का वर्णन किस प्रकार दिया? उत्तर है, इब्न बतूता के वृत्तांत में अधिकांश शहरों में
भीड़ भाड़ वाली सड़कों तथा चमक दमक वाले और रंगीन बाजारों थे, जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से भरे रहते थे। बाजार मात्र आर्थिक विनिमय के साधन ही नहीं थे, बाजार में मात्र आर्थिक विनिमय के साधन ही नहीं थे, बल्कि सामाजिक अथवा आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। प्रश्न 24, बर्नियर ने राजकीय कारखानों का क्या वर्णन किया है? बर्नियर ने राजकीय कारखानों का क्या वर्णन किया? राजकीय कौन? मुगल कारखानों के बारे में। बर्नियर एकमात्र ऐसा इतिहासकार है जो राजकीय कारखानों की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। उत्तर में है, बर्नियर एकमात्र ऐसा इतिहासकार है जो राजकीय कारखानों की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण देता है। कई स्थानों पर बड़े कक्ष दिखाई देते हैं, इन्हें कारखानों अथवा शिल्पकारों की कार्यशाला कहते हैं। एक कक्ष में कंसीदाकार एक मास्टर के निरीक्षण में व्यवस्था से कार्यरत रहते हैं, एक अन्य में आप सुनारों को देखते हैं, तीसरे में चित्रकार, चौथे में प्रशिक्षा रस का रोगन लगाने वाले, पांचवीं से बड़ी खरीदी दर्जी तथा जूते बनाने वाले, छठे में रेशम जाति तथा महीने मलमल का काम करते थे। प्रश्न 25, दास प्रथा के संबंध में मध्यकालीन यात्रियों के क्या विचार थे? चर्चा कीजिए। उत्तर, दास प्रथा के संबंध में मध्यकालीन यात्रियों के निम्नलिखित विचार थे। बाजारों में दास की किसी अन्य वस्तु की तरह खुले आम बेचे जाता थे और नियमित रूप से भेंट स्वरूप दिए जाते थे। दासों में काफ़ी भेद था। सुल्तान की सेना में कार्यरत सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुल दासियां संगीत और गायन के निपुण थी। सुल्तान अपने अमीरों पर नजर रखने के लिए दासियों को भी नियुक्त करता था। दासों को सामान्यतः घरेलू श्रम के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। प्रश्न 26, सती प्रथा के संबंध में बर्नियर के विवरण की समीक्षा कीजिए। वे बहुत IMP क्वेश्चन है दोस्तों, इसे अवश्य समझ लो, लिख लो। यह संभवतः बर्नियर के वृत्तांत के सबसे मार्मिक विवरणों में से एक है। सही जोड़ी में भी आ सकता है बर्नियर का सबसे मार्मिक विवरण, असत्य में भी आ सकता है, हर जगह ये आ सकते हैं पॉइंट। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन उत्तर की तरह। लाहौर में मैंने एक बहुत ही सुंदर अल्प विधवा जो लड़की जिसका पति मर जाता है उसे कहते हैं, जिसकी आयु मेरे विचार से 12 वर्ष से अधिक नहीं थी, कि बलि होते हुए देखी। उस भयानक नर्क की ओर जाते हुए वह उस भयानक अधिक नहीं थी कि बलि होते हुए देखी। उस भयानक नर्क की ओर जाते हुए वह असहाय छोटी बच्ची जीवित से अधिक मृत प्रतीत हो रही थी। इसके मस्तिष्क की व्यवस्था का वर्णन नहीं किया जा सकता था। वह कांपते हुए बहुत अधिक से रो रही थी, और लेकिन तीन चार ब्राह्मण, एक बूढ़ी औरत जिसे उसे अपने अस्तित्व में नीचे दबाकर हुआ था, की सहायता से उस आंशिक पीड़िता को जबरदस्त घात स्थल की ओर ले गए। उसे लकड़ियों मतलब अस्थियां जो कि बनाने के लिए
जलाने के लिए लकड़ियों पर बैठा है, उसे हाथ और पैर बांध दिए ताकि वह भाग न जाए, और इसे स्थिति में उस मासूम प्राणी को जिंदा जला दिया गया। मैं अपनी भावनाओं को दबाने में और उसके कोलाहलपूर्ण को व्यर्थ के क्रोध को बाहर आने से नहीं रोक सका। उत्तर। दोस्तों, ये पाठ समाप्त हो चुका है। वीडियो आगे डाल दिया है मैंने, उस वीडियो को देख लेना। और ये दूसरा वीडियो है हमारा, और इस अगले वीडियो में हम पाठ 6 याद भक्ति सूफी परंपरा के बारे में वीडियो बनाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरे वीडियो आपके पास सबसे जल्दी पहुंच जाए। धन्यवाद।